अब बातें मत करो। कल जो पढ़ाया था वो उसका वीडियो देख लेना आप, आपको मिल जाएगा चैनल। नहीं मिला तो नहीं पढ़ाया हुआ शायद। ठीक है, आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है वह अपनी आवाज़ नहीं आउटपुट डिवाइस की 7 नंबर की क्लास है। मतलब आउटपुट लगभग 50% आपका हो चुका है और आउटपुट में आपका पहला डिवाइस जो कि प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है कंप्लीट करा दिया कि मॉनिटर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या फीचर्स थे, कौन सा बेस्ट था, कौन सा कब आया, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब जो अगले सैटरडे को टेस्ट आने वाला है, जो अगले इस सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें टाइप्स ऑफ मॉनिटर आएगा और अब जो क्लास चलेंगी वो कंप्लीट आएंगी। कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में से भी दिए जाएंगे जो क्वेश्चन इस पेपर में छूट गए थे इस बार। क्लियर? तो उनको दोबारा से भी देख लेना, जिनकी भी क्लास जो भी क्लास रह गई है। क्लास देखने में कोई कंजूसी मत किया करो, क्योंकि अपन को टेस्ट के लिए तो पढ़ना ही है, साथ में एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। तो जो भी आपका टॉपिक छूटा है कवर करो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन भी आएंगे। क्लियर? वैसे आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपकी भाषा में ही है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज। आपको किसी भी भाषा में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश कर रहे हैं अपन सारे क्वेश्चन को कवर करने की, कि अपन कोई भी एग्जाम देने जाएँ, कोर्ट का देने जाएँ, CPCT का देने जाएँ, MPSI का देने जाएँ, वो कंप्लीट कवर हो जाए। ठीक, तो आज अपनी जो आउटपुट डिवाइस की 7 नंबर की क्लास है, इसमें अपन सीखने वाले हैं कुछ जो सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस बचे थे, जैसे VR डिस्प्ले और आपका हेड माउंटेड डिस्प्ले, प्रोजेक्टर, स्पीकर, माइक्रोफिल्म, इतनी चीज़ों को अपन कवर करेंगे। और इनको कवर करने के बाद आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस फिनिश हो जाएगा। कौन सा फिनिश हो जाएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस फिनिश हो जाएगा। फिर जो आपका टॉपिक बचेगा वो बचेगा केवल हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। और जैसे ही हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस फिनिश होगा, अपनी आउटपुट की जो चैप्टर चल रहा है वो फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पर अपन जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो ये जो आज मैंने सभी डिवाइस लिखे हैं, यह जो पिछला अपना डिवाइस हो चुका है कि मॉनिटर क्या होता है, ये सभी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस थे। कौन से थे? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, जिसमें से पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं VR डिस्प्ले। ध्यान से समझना और जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। तो VR का मतलब होता है वर्चुअल और R का मतलब होता है रियलिटी डिस्प्ले। VR डिस्प्ले का मतलब क्या आ गया? वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले। अगर अपन इसी शब्द का अर्थ निकालें, एक ऐसी डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब जो दिखाती है, एक ऐसी डिस्प्ले डिवाइस जो वर्चुअल होती है, रियल में नहीं होती। रियल में कुछ भी चीज़ें उसमें नहीं होती, लेकिन डिस्प्ले ऐसे करती जैसे वह रियल हो। समझ में आया कुछ? एक ऐसी डिस्प्ले जिसमें जो डेटा चल रहा है वो रियल में नहीं है अपने पास, लेकिन अपन को देखते देखते ऐसा रियलिटी फील होने लगी कि वो सचमुच में अपने आसपास है। कैसा है? आसपास है। ये उसी के समान हो गया
जिस प्रकार आप रात को कहीं भी जाते हो, सुनसान रोड है, कोई भी रोड पर नहीं है, अचानक जाते जाते आपकी शर्ट किसी झाड़ी में पीछे क्या हो जाती है, उलझ जाती है, फिर आपको जो रियलिटी फीलिंग होती है कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, फिर पीछे से एकदम मेढक की आवाज़ आती है, तो फिर आपको वो जो कुछ था नहीं लेकिन कैसा लगने लगा, रियल लगने लगा। उसी प्रकार ये होती है। अक्सर अपन को झाड़ियाँ भी भूत टाइप की लगती हैं रात को चलने में, इसलिए रात को अपन अकेले छत पर नहीं जाते हैं ना। तो ये वही डिस्प्ले हैं, उसी के समान कार्य करती हैं कि चीज़ें हैं नहीं, लेकिन वर्चुअल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, आवाज़ कराना, क्या होता है, आवाज़। लेकिन आवाज़ कैसा कराएगी वो, रियल वाला, कि ये चीज़ रियल में है। ये 3D डिस्प्ले का रूप होती है। किसका रूप होती है, 3D डिस्प्ले। आप लोगों ने किसी ने 3D मूवी देखी है, कहाँ पर, गोल्ड सिनेमा में भी अपने यहाँ लगती है और मॉल वगैरह में भी लगती है। तो आपको गूगल दिया जाता है पहनने के लिए, जब आप उस मूवी को देखते हो, उस गूगल को पहन के देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे रियल में चीज़ें हो रही हैं। कैसे हो रही है, रियल में हो रही है। ऐसे वर्चुअल साउंड भी आता है, वर्चुअल साउंड भी आता है, वो 3D साउंड ही रहता है। जब आप उसको लगा के कानों में सुनते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि वो हमारे कानों में नहीं बज रहा, कानों में सुनाई नहीं दे रहा, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, 3 डायमेंशनल बन चुका। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 3 दिशाओं से, 3 डायरेक्शनल से साउंड आता हुआ प्रतीत होता है। वैसे ही ये डिस्प्ले होती है, ये 3D डिस्प्ले होती है जो गेमिंग के लिए यूज होती है। कभी हम मॉल वगैरह में जाना तो गेम खेल कर आना, ग्वालियर में खेल लिया है, तो ये 3D डिस्प्ले होती है जिसमें चीज़ों को 3D दिखाया जाता है। तब अपन को ऐसा लगता है कि इसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो रियल में है। क्लियर। तो ये होती है वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले। इसी का एक रूप और मिलता है जो अपने दूसरे नंबर की है, हेड माउंटेड डिस्प्ले। कौन सी होती है, हेड माउंटेड डिस्प्ले। ये भी डिस्प्ले होती है लेकिन हेड पर लगाई जाती है। इस बॉक्स आता है, आप उसको ऐसे लगा लेते हो, आपने अक्सर देखा होगा, एक इस तरीके का बॉक्सा रहता है, इस तरीके का, और इसे अपन लगाकर आंखों के सामने से इसमें देखते हैं। अब क्या देखते हैं, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, चिप जो आपके पास मेमोरी कार्ड होता है उसको भी इसमें डेटा को स्टोर करके आप देख सकते हो, या आप लाइव भी देख सकते हो इंटरनेट से कनेक्ट करके। जैसे डिवाइस लेते हो वैसी क्वालिटी आती है, जैसी क्वालिटी होती है वैसी आपकी प्राइस रहती है, ध्यान रखना। तो अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग प्राइस के हिसाब से आती है। तो इसे बहुत सारे बच्चे यूज में लेते हैं गेमिंग वगैरह के लिए, कि स्टेडियम में क्रिकेट चल रही है, अपन को आनंद लेना है, कि घर पे बैठ के आनंद लेना है कि जैसे हम स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं। तो हमने इसको लगा लिया और आराम से देख। बहुत सारे व्यक्ति तो अपने इससे मंदिरों की आरती भी देखते हैं, कि जैसे ऐसा फील हो रहा है मंदिर में ही खड़े हैं, वहीं आरती हो रही है, खड़े कहीं और। तो एक तरीके से ये चीज़ थोड़ा अपने मनोरंजन के लिए अपन कह सकते हैं, अपने इनको यूज करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम हो गया। कैसे कि अपन रियल में कहीं और हैं और अपने माइंड को इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है कि अपन कहीं और फील कर रहे हैं कि अपन कहाँ पहुँचे। तो में से ही बहुत सारे हैं जो वर्चुअल हो जाते हैं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ये तो अक्सर होती है। ऐसा लगे बॉडी तरफ देख रहे हैं, बैठे हो और अचानक धीरे धीरे
कई रियलिटी और हो गई, तो वैसे ही तुम लोग करते हो। तो वही है, वही चीज़ है ये। तो सोचो अपन है कहीं और, सॉन्ग कानों में अपने में बज रहा है, आवाज़ इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो अपन को कैसा लगेगा कि गड़बड़ है। क्यों? अपन चीज़ों को ज़्यादा देर तक देखेंगे, ज़्यादा देर तक सुनेंगे, तो चीज़ें अपनी फिजिकली डैमेज होने के चांस रहते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें होती हैं वर्चुअल रियलिटी। इसलिए मना किया जाता है कि ये जो डिस्प्ले आती हैं, हेड माउंटेड डिस्प्ले आती है, 3D डिस्प्ले आती है, वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले आती है, इन डिस्प्लों से छोटे बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी मेंटलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है? मेंटलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप लोगों ने पबजी गेम में देखा, डिस्प्ले पे खेल रहे हैं, वॉइस कमांड दे रहे हैं, और खेलते खेलते गुल हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ पहुँच गए। उन्हें अपना खुद का होश नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो उसमें लगे हुए हैं। और जो ज़्यादा देर तक खोलते हैं वो पागल हो जाते हैं कि माइंड का कंट्रोल कहाँ पहुँच रहा है? डिवाइस में। और जब डिवाइस कंट्रोल करने लगा आपके माइंड को, तो 50% मेंटलिटी आपकी स्टार्ट। आपको मेंटल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए डॉक्टर मना भी करते हैं, छोटे बच्चों को मोबाइल मत दिया करो, बड़े बच्चों को हैबिट लग रही है। और इन डिस्प्लेों में अगर आपने गेम खेला, तो क्या रियलाइज कराएंगे कि आप स्वयं उसमें खेल रहे हो, स्वयं क्रिकेट से चक्का चौका लगा रहे हो, तो चीज़ें गड़बड़ है। अब बनाई इसलिए गई है, टेक्नोलॉजी है, चलेगी आगे, हमें वो भी तो फील करना है कि हम वहाँ नहीं थे तब भी हम फील कर सके हम वहीं थे। तो उसके लिए ये डिस्प्ले बनाई गई है। तीनों आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी, डिस्प्ले डिवाइस, तीनों आउटपुट हैं, तीनों डिस्प्ले डिवाइस हैं, और तीनों आपकी वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले है, जो कैसा आपको आवाज़ कराएंगे कि वो चीज़ रियल में नहीं है, लेकिन रियल होने का वो ऐसा रियल कराएंगे कि आपको सच में लगने लगेगा कि ये रियल है। क्लियर? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इनसे, फुल फॉर्म आ जाता है वीआर डिस्प्ले का। किस प्रकार की ये 3D डिस्प्ले होती है, किसके लिए यूज होती है? गेमिंग के लिए यूज होती है, कोई भी अपन रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए होती है। क्यों देखते हैं? हम उसमें इस तरीके से देखकर प्रतीत करते हैं कि हम उसमें स्वयं इन्वॉल्व होकर वो चीज़ कर रहे हैं या वहाँ पर देख रहे हैं। इससे अपन को वो एहसास हो जाता है कि हम वहाँ नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हमने यहीं से फील कर लिया वहाँ की चीज़ें। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखोगे, ये तो मेंटलिटी हो गई कि खाना खाया नहीं और खाने का स्वाद चख लिया, और सच में चख लिया, ऐसी चीज़ हो गई। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ों की आपकी जो मंदिरों की जो चीज़ आरती वगैरह है, जो भी लाइव दर्शन होते हैं, वो वर्चुअल डिस्प्ले के माध्यम से कराए जा रहे हैं। तो आप वहाँ जाके नहीं, बाहर से भी कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब अपन नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, पहली बात तो ये, प्रोजेक्टर अकेले कार्य नहीं करता है, इसे अपन कंप्यूटर से कनेक्ट करके चलाते हैं। किससे चलाते हैं? कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से कनेक्ट करके चलाते हैं। ठीक? तो ये भी एक सॉफ्ट कॉपी है। कैसा है? ये भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दूसरी बात, यह भी एक डिस्प्ले डिवाइस है, क्योंकि दिखा रहा है। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? दिखाना। दिखा रहा है तो डिस्प्ले डिवाइस हो गया। यह एक ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइस है।
ये ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रकाश। और प्रकाश किसके रूप में रहता है? लेजर के रूप में। किसके रूप में रहता है? ये जो प्रोजेक्टर होता है वो लेजर के माध्यम से डेटा को डिस्प्ले करके दिखाता है। किसके माध्यम से दिखाता है? लेजर के माध्यम से डिस्प्ले करके दिखाता है। क्लियर? अब सुनिए, इसका हमें जरूरत क्यों पड़ती है, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे कार्य कैसे करता है। तो इसकी जरूरत कैसे पड़ी? पहले बड़ी बड़ी डिस्प्ले नहीं हुआ करती थी ना, बड़े बड़े अपने पैनल आते थे, तब अपन डेटा को कैसे दिखाते थे? अभी जैसे मान के चलो कि मेरे पास छोटी डिस्प्ले होती है, मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ से आप मेरे कंप्यूटर में पढ़ नहीं पाओगे क्या लिखा है, ना देख पाओगे कि क्या है। इतना पता है कुछ है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। क्लियर? तो क्या करते थे कि जब अपन को एक छोटी स्क्रीन के डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाना है, पहले जो मूवी होती थी, होम थिएटर होते थे, वहाँ पर इन प्रोजेक्टर का यूज किया जाता था। उन्होंने कनेक्ट किया और जिस जगह उसका प्रकाश पड़ता उसी जगह उसकी इमेज बन जाती। क्या बन जाती? इमेज बन जाती। अब जैसे मान के चलो ये एक कंप्यूटर है मेरा, इससे मैंने प्रोजेक्टर कनेक्ट कर दिया, ये बड़ी सी दीवार है या पर्दा है। अब इसकी लाइट का फोकस इस पर पड़ा, इस तरीके से पड़ता। टॉर्च देखी आपने? टॉर्च जब हम जलाते हैं तो थोड़ा सा जाता है और जाते जाते धीरे फैलता है। सेम टू सेम प्रोजेक्ट से क्या निकला? किसके रूप में निकला? तो जैसे ही से निकला फैल गया। अब आगे हमेशा ध्यान रखना, इन प्रोजेक्टर पर अधिकतर या तो वाइट पर्दा रहता है या वाइट दीवार रहती है। अगर आपने देखा हो तो थोड़ा वाइट बैनर टाइप का आता है वो पर्दा जिसमें फोकस पड़ता है, तो उसमें पड़ता है, वहां से चीजें अपन को दिखाई देती हैं। क्लियर? तो क्या हो गया, जब छोटी डिस्प्ले या एक डेटा को, किसी भी डिस्प्ले के डेटा को बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना होता है, ये क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट। और इस स्क्रीन को क्या बोले हैं? प्रोजेक्शन स्क्रीन। जो किसके रूप में हो सकती है? बॉल या अपन बैनर भी बोल सकते हैं, कर्टेन भी बोल सकते हैं, उसके रूप में हो सकता है। लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं? वाइट कलर अधिकतर, क्योंकि वाइट पे सारे कलर ऑब्जर्व होते सही दिखते। अब सुनिए, यहाँ पर एक समस्या और थी। आपने कभी देखा भी होगा रिकॉर्डेड मूवी वगैरह, जैसे कोई सिनेमा जाता, न्यू मूवी आती है, रिकॉर्डेड करके डाल देती है। तो क्या होता है ना, जब ये प्रोजेक्ट पढ़ रहा है और यहाँ कोई समझा रहा है तो उसके ऊपर भी तो आ रहा है, तो कुछ चीज़ें टेक्स्ट इमेज उसके ऊपर भी दिखाई देने लगती है। अगर आपने देखा हो तो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यह लेजर प्रोजेक्ट करेंगी वही डेटा प्रेजेंटेशन होगा, वही डेटा दिखाया जाएगा। और सुनिए, इसमें साउंड नहीं होता है। क्यों? लेजर है, लेजर में कभी साउंड होता है क्या? नहीं होता। लेजर तो केवल डेटा को क्या कर रही है? डिस्प्ले कर रही है। अब जो व्यक्ति खड़ा है, जो कोच है आपका, जो मेंटर है, वो आपको समझा रहा है साथ ही साथ। ये ऑडियंस को किसी भी डेटा को विजुअल रूप में स्टार्टिंग में समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका हुआ करता है था।
अब तो स्मार्ट बोर्ड आ गए, बोर्ड के माध्यम से समझा रहे हैं, एलईडी भी बड़ी बड़ी आ गई, उसके माध्यम से दर्शा रहे हैं। फिर भी अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ प्रोजेक्टर का यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो एलईडी लेने जा रहे हो, जो स्मार्ट बोर्ड लेने जा रहे हो, वो साइज के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड साइज में आते होंगे। अगर मुझे बोलना है कि इस पूरी दीवार पे करके दिखाओ, तो वह प्रोजेक्टर ही यूज होगा। जैसे मोस्टली जो सिनेमा हॉल होते भी हैं, उनमें बहुत बड़ा पर्दा रहता है। किसी ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आज तक नहीं गया। तो बहुत बड़ी दीवार होती, बहुत बड़ा पर्दा होता है, उस पर डेटा को दिखाने का कार्य होता है, वो प्रोजेक्ट के माध्यम से होता है। उस पर चीज़ें पढ़ रही, वहाँ पर अपने को डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। तो ये होता है प्रोजेक्टर, जो किसी भी डेटा को एक बड़ी स्क्रीन में विजुअल रूप में दिखाने का कार्य करता है, जिससे ऑडियंस को डेटा आसानी से समझ में आता है। तुम लोगों को अगर मैं केवल मुंह से या टेक्स्ट के रूप में बोलता जाऊं, समझाता जाऊं, इतना सही में नहीं आएगा जितना ग्राफिक्स के साथ में आएगा। क्लियर? जहां पर प्रोजेक्ट होता है उसे प्रोजेक्शन स्क्रीन कहते हैं, जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसके माध्यम से हो रहा है उसे लेजर कहते हैं, और जो कर रहा है उसे प्रोजेक्टर कहते हैं। सारे पॉइंट ध्यान रखना, क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर। इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, इन सभी में ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को अपने किसी भी डेटा को एक प्रोजेक्ट के रूप में समझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? अब अपन इसके आगे और टाइप्स की बात करें तो ये जो अपने प्रोजेक्टर हैं वो अपने 3 रूपों में मिलते हैं। पहला मिलता है एलसीडी प्रोजेक्टर, पहला कौन सा है? एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी का फुल फॉर्म मैं आपको मॉनिटर की क्लास में बता चुका हूँ। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये वही प्रोजेक्टर है जो ऊपर टांग दिया जाता था और उसका फोकस सीधे दीवार में पड़ता था, या स्टैंड पर रख देते थे और उसका फोकस सीधे सामने पड़ता था, और जहाँ पड़ता था वहीं पर चीज़ें डिस्प्ले होने लगती थी। इसलिए इस प्रोजेक्टर को ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहती है। क्या कहते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ओवरहेड हेड के ऊपर टंगा रहता, अपन नीचे से देख रहे हैं सामने, उसका फोकस सीधे सामने जा रहा है, इसलिए से क्या कहते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। जो मैंने अभी आपको यह समझाया वो यही प्रोजेक्टर था। कौन सा था? वो यही प्रोजेक्टर था। क्लियर? दूसरा प्रोजेक्टर अपना आता है एलईडी प्रोजेक्टर। कौन सा आता है? एलईडी प्रोजेक्टर। ये मोबाइल के माध्यम से, किसके माध्यम से? मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इनके माध्यम से कनेक्ट करके यूज किया जाता है। जैसे मैं अपनी छोटी डिस्प्ले से आपको बड़ी डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, ये एलईडी होती है और ये भी एलईडी है। तो एक छोटी सी मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी के माध्यम से एक एलईडी प्रोजेक्ट पर आपको चीज़ें दिखाई दे रही। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके 4K प्रोजेक्टर। ये क्वालिटी के आधार पर चल रहा है। किसके आधार पर चल रहा है? क्वालिटी के आधार पर। 4K प्रोजेक्टर, इसे गेमिंग वगैरह वाले यूज करते हैं, या हाई क्वालिटी के जो वीडियो एडिटिंग करते हैं। क्या? गेमिंग या वीडियो एडिटिंग, हाई क्वालिटी में। जो हाई क्वालिटी में वीडियो एडिटिंग करते हैं, जैसे मूवी वगैरह के लिए वो एडिटिंग का काम करते हैं,
या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी चीज़ें एडिटिंग होती हैं, या ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम होता है, वीडियो डिजाइनिंग का काम होता है, या गेमिंग के लिए यूज करते हैं, वहाँ पर इस प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। वहाँ पर डिस्प्ले अलग अलग लगी रहती है, एक में एडिटिंग कर रहे हैं, दूसरी में चल रहा है, किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, तभी तो पता चलेगा कि हमारी एडिटिंग कैसी। आप सिंपल एडिटिंग करते हो, मोबाइल में एडिटिंग करने के बाद फिर उससे प्ले करते हो, देखते हो कि कैसा प्ले हुआ, वहाँ पर अलग है, एक में एडिटिंग चल रही है, एक में प्ले चल रहा है, तो साथ ही साथ पता चल रहा है कहाँ पर कौन सी चीज़ चेंजिंग करनी है। क्लियर। तो ये प्रोजेक्टर, अपन माइक्रो फिल्म भी इसी में देख लेते हैं, उसके बाद स्पीकर देखेंगे जो एक रह जाएगा अपना। तो नेक्स्ट बचता अपना माइक्रो फिल्म। ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि आउटपुट तो अपना चल ही रहा है। कैसा है आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट में भी कैसा है डिस्प्ले। इसमें भी चीज़ों को दिखाया जाता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। जैसे आपने देखा है कि पहले अपन फोटो खिंचाते थे तो एक नेगेटिव मिलती थी, जिसको अपन धुलवा के सफाई करवा के जो भी बोलते थे फोटो निकलवाते थे, उसी प्रकार होती है। आपने देखा वो अक्सर जो पुरानी मूवी चालू होती है तो उसमें एक तरीके से नेगेटिव सी आती है, इस तरीके से चलती रील टाइप की, देखिए है ना आपने, रील टाइप की चलती है, तो वो जो होती है वो माइक्रो फिल्म होती है। कौन सी होती है, माइक्रो फिल्म होती है। और इसमें डेटा डिजिटल रूप में स्टोर होता है, डिजिटल रूप में स्टोर होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डेटा ग्राफिक्स के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्राफिक्स के रूप में होता है। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी आएगा तो किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। बाकी के अपन 2 मिनट रिवीजन करके देख लेते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझाने के लिए तो आपको बहुत कुछ समझाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आने के लिए वही क्वेश्चन आते हैं जो बनते हैं। क्लियर। चलिए देखिए, फिर नोट कर लेना आप। तो इनमें से पूछा जाए कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो सभी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी कौन कौन से डिवाइस है, तो आज अपने सभी सॉफ्ट कॉपी वाले ही लिखे हैं। डिस्प्ले डिवाइस पूछे तो मत बोल देना कि सभी डिस्प्ले वाले लिखे हैं, क्योंकि स्पीकर डिस्प्ले डिवाइस नहीं है, वो दिखाता नहीं है, वो सुनाता है। क्लियर। पहला VR डिस्प्ले, वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले होती है। कैसी रहती है, 3D डिस्प्ले होती है। क्या कराती है, डेटा को, जो आभासी डेटा होता है उसको रियलिटी होने का, उसके वास्तविक होने का एहसास दिलाती है। एक ऐसी डिस्प्ले जो डेटा के वास्तविकता की फील कराती है, आवाज़ करा रही है, उसे क्या कहते हैं, किसके फॉर्म में होती है, 3D डिस्प्ले के समान ही होती है। एक हेड माउंटेड डिस्प्ले आती है, जो छोटी सी डिस्प्ले आती है, जो हेड पर लगाकर आंखों के सामने यूज की जाती है। इसमें रिकॉर्डेड डेटा हो सकता है, लाइव डेटा हो सकता है, जिसे अपन देखकर ऐसा फील करते हैं जैसे अपन उसमें रियल पहुंच चुके हों। तो ये भी एक वर्चुअल डिस्प्ले के समान होती है। प्रोजेक्टर क्या करता है, डेटा को प्रोजेक्ट करता है। कहाँ का डेटा, एक छोटी स्क्रीन के डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का कार्य करता है। इससे डेटा को, ऑडियंस को समझाना आसान हो जाता है, क्योंकि ये डेटा को विजुअल रूप में एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। इसमें जो डेटा दिखाता है वो लेजर के माध्यम से दिखाता है, और लेजर ऑप्टिकल के रूप में होती है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। जिस जगह लेजर के माध्यम से डेटा दिखाया जाता है उसे प्रोजेक्शन स्क्रीन कहते हैं। जैसे बॉल, दीवार, कर्टन, पर्दा मोस्टली वाइट कलर के ही होते हैं, जिन पर डेटा को दिखाने का कार्य किया जाता है। जिस डिवाइस के माध्यम से, ऑप्टिकल या लेजर के माध्यम से
डेटा को प्रोजेक्शन किया जाता है उसे प्रोजेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर कहते हैं। और प्रत्येक प्रोजेक्टर की क्वालिटी अलग अलग होती है। आप जिस क्वालिटी पे इसको सेट करोगे उसी क्वालिटी पे डेटा को प्रोजेक्ट करके दिखाएगा। क्लियर? तो जितना इसका रिजोल्यूशन होगा उतनी क्वालिटी में डेटा को डिस्प्ले कर सकता है। ये अधिकतर क्वालिटी के आधार पर 3 प्रकार के मिलते हैं, LCD, LED, 4K। LCD प्रोजेक्टर ओवर हेडेड प्रोजेक्टर होता है, जो भी मैंने बताया वो यही था। दूसरा LED प्रोजेक्टर आता है जो मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करके अपन चलाते हैं, जो बड़ी डिस्प्ले आती है। मॉनिटर में भी बताया था कितने इंच की डिस्प्ले आती है। 4K प्रोजेक्टर ये गेमिंग के लिए, हाई क्वालिटी के वीडियो गेमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए या ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर एक माइक्रो फिल्म होती है, ये भी अपनी कैसी है? डिस्प्ले डिवाइस है जो डेटा को डिजिटल रूप में कैप्चर करके स्टोर करने का कार्य करती है, जिसे अपन बाद में अपन ग्राफिक्स के रूप में देख लेते हैं या कंप्यूटर में भी उसको स्टोर कर सकते। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? नहीं पूछना है? नोट कर लो। फिर उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक बचा है स्पीकर, अपन इसको भी फिनिश करते हैं जिससे अपने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस फिनिश हो जाएंगे। क्लियर? चलो नोट कर लो आप। हाँ जी, नोट हो गया ये? क्वेश्चन तो नहीं पूछना? पूछोगे तो तब जब पढ़ोगे। कहीं पूछते हो क्या क्वेश्चन कोई भी? ना। चलिए, अब अपना एक डिवाइस बचा है और जिसका नाम है स्पीकर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और अक्सर क्वेश्चन गलत भी होते हैं, क्योंकि अपन को बस केवल इतना पता होता है कि स्पीकर का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? सुनने के लिए। लेकिन सुनते तो अपन कानों से है, ध्यान रखना, स्पीकर से नहीं सुनते। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का लास्ट डिवाइस है, तो अपन देखते हैं इसकी विशेषताएं। आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है अपने। अब विशेष सुनिए, आउटपुट डिवाइस है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन साउंड आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? साउंड का मतलब ध्वनि। क्या? ध्वनि आउटपुट डिवाइस। पहले अपन इसका यूज देखते हैं कि स्पीकर को अपन लेकर क्यों आए, फिर इसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे कि ये कार्य कैसे करता है। इसकी आधी प्रोसेस आपको इनपुट डिवाइस में माइक की क्लास में सिखा दी गई। वहाँ पर आपको बोला गया कि जो शेष क्लास बची हुई है वो आउटपुट में आपको सिखाई जाएगी, क्योंकि आधा हिस्सा इनपुट का होता है, आधा हिस्सा आउटपुट का होता है। क्लियर? और इन दोनों को अपन सेपरेट अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीकर का यूज करने के लिए माइक का होना कंपलसरी है, या माइक का यूज करने के लिए स्पीकर का होना कंपलसरी है। जरूरी है मुझे केवल साउंड रिकॉर्ड करना हो, क्या करना हो? साउंड रिकॉर्ड करना हो, आप लोगों को नहीं सुनाना हो, तो स्पीकर की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। अगर किसी डिवाइस में पहले से कोई ऑडियो स्टोर है, मुझे उसको सुनाना हो, तो मुझे माइक की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे अपना साउंड लंबी दूरी तक पहुंचाना है, जैसे मान लो चलो एक बड़ी क्लास है जिसमें 1000-2000 बच्चे बैठे हुए हैं, अब मैं अपनी आवाज़ चाहे कितने भी जोर से बोलूं, वहाँ तक लास्ट तक नहीं पहुँचेगी, पहुँचेगी भी तो समझ में नहीं आएगी। जैसे बहुत सारे अपने यहाँ के लीडर नेता लोग आते हैं, 1000-2000 की संख्या में लोग जो दूर दूर तक बैठे रहते हैं, अब वो कितना भी जोर से चिल्ला लें वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच सकती, क्लियर नहीं पहुँच सकती।
तो अपनी आवाज को लंबी दूरी तक भेजने के लिए, अपनी आवाज को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए, अपने डेटा को सभी ऑडियंस को समझाने के लिए अपने स्पीकर का यूज करते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, अभी मेरे को स्पीकर की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो स्पीकर लगा सकता हूं। लास्ट तक आवाज जा रही कि नहीं जा रही पता ही नहीं, जा रही कि नहीं जा रही पता नहीं। तो जाने के लिए अपन क्या करेंगे, स्पीकर लगाएंगे, जगह जगह स्पीकर लगाएंगे, माइक लूंगा, मैं बोलूंगा। तो माइक वाली जो प्रोसेस थी वो आपको इनपुट में मैंने आपको समझा दी फुल डिटेल में। दोनों को देखना है, आप फुल अच्छे से समझना है। पहले माइक वाली क्लास लेना, फिर इसको देखना, मजा आ जाएगा पूरी क्लास। ठीक, आधी प्रोसेस यहां पे अपन सीखेंगे ये कार्य कैसे करता है। तो सुनिए, थोड़ा सा मैं इनपुट की ऊपर समझा देता हूं कि इनपुट में अपने क्या सीखा था। माइक था, सॉरी, इनपुट की क्लास में, माइक की क्लास में अपने क्या सीखा था, यूजर था, यूजर ने ध्वनि डेटा, ध्वनि डेटा दिया। अब ध्वनि मतलब होता है साउंड। ये जो साउंड डेटा है आगे प्रोसेस नहीं हो सकता, जैसे जो मैं बोल रहा हूं उसको कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ के लंबी दूरी तक नहीं लेके जा सकता, बाद में नहीं सुन सकता, जो बोल दिया वो बोल दिया। तो फिर अपने क्या यूज किया, माइक यूज किया। माइक ने क्या किया था, साउंड डेटा को एनालॉग या इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया, अब ये केबल में जा सकता है, वायरलेस है तो एनालॉग, वायर्ड है तो ये किसके लिए आ गया, वायरलेस। ये किसके लिए हो गया, वायर्ड। अब डेटा कंप्यूटर में भेजना है तो गड़बड़ थी, क्यों, कंप्यूटर डेटा केवल डिजिटल समझता है। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करा रहा हूं, बाकी की आप माइक का वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि अपन को स्पीकर बताना है ना कि माइक बताना है, लेकिन माइक बताने के लिए आपको थोड़ी सी प्रोसेस बता रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है, साउंड कार्ड। ध्यान रखना, बिना साउंड कार्ड के कंप्यूटर में साउंड नहीं जा सकता, बता भी चुका हूं मैं। बिना वीडियो कार्ड के कंप्यूटर में वीडियो नहीं रह सकता। ध्यान करो, उस दिन की क्लास जिसमें मैंने आपको बताया कि साउंड नहीं आ रहा है, वीडियो आ रहा है, तो क्या खराब है, साउंड कार्ड। अगर वीडियो नहीं आ रहा, साउंड आ रहा है, तो क्या खराब है, वीडियो कार्ड। मतलब उस कार्ड का होना जरूरी है। तो ये कार्ड क्या करेगा, इन सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में। और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के कारण ये किस में स्टोर हो गया, कंप्यूटर। डेटा कहां पहुंच गया, कंप्यूटर में। तो डेटा कंप्यूटर में पहुंच गया, यही प्रोसेस थी पूरी माइक की इनपुट डिवाइस। क्लियर। अब अपन ऊपर वापस पहुंचते हैं, वापस अपन देखते हैं कि अब अपना जो आउटपुट में जो स्पीकर रहा है वो किस तरीके से काम करेगा। तो सुनिए, अपनी ये प्रोसेस ऐसे गई, कहां पहुंच गई अपनी प्रोसेस, कहां पहुंच गई, डेटा कहां पर स्टोर है, कंप्यूटर में। तो अब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, वो कहां से स्टार्ट होगी, कंप्यूटर से। तो अब स्पीकर के लिए क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। डेटा किसमें है, कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में। किस फॉर्म में, डेटा डिजिटल फॉर्म में।
अब कंप्यूटर जब भी डेटा देगा तो वो जिस फॉर्म में होगा उसी में तो देगा, जो उसको भाषा आती होगी वही तो देगा। अब कंप्यूटर को डिजिटल भाषा आती है तो कंप्यूटर अपना डेटा भी किस में देगा, डिजिटल में देगा। तो डिजिटल डेटा आगे प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल आगे केवल कंप्यूटर को समझ में आता है और किसी को समझ में नहीं आता। तब फिर से अपन ने यहाँ पे लगा दिया साउंड कार्ड। इस साउंड कार्ड ने फिर क्या किया, इस डिजिटल डेटा को किस में कन्वर्ट किया, एनालॉग या इलेक्ट्रॉनिक में। अब ये एनालॉग या इलेक्ट्रॉनिक में किया, फिर क्या होने लगा, ये डेटा केबल में जाने लगा। अब अपन को नहीं सही में आता इलेक्ट्रॉनिक, अपन को तो वही सही में आता है जो अपन बोलते हैं। अपन ने क्या बोला, साउंड। ध्यान रखना, अपन ने क्या दिया इनपुट में, साउंड, और हम जो इनपुट में देते हैं वही आउटपुट में लेते हैं, जो इनपुट में देते हैं वही आउटपुट में लेते हैं। तो अपने इनपुट में क्या दिया था, साउंड, तो आउटपुट में भी क्या चाहिए, साउंड। लेकिन यहाँ डेटा किसके रूप में है, तब फिर अपन ने यहाँ पर क्या लगाया, स्पीकर लगाया, और इस स्पीकर ने इस डेटा को, कौन से डेटा को, एनालॉग या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को वापिस कन्वर्ट किया, किसमें, साउंड में कन्वर्ट कर दिया। उस साउंड को अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि। और ध्वनि किसको मिली, यूजर को। और दी क्या यूजर ने, ध्वनि, क्या दिया, साउंड, मिला भी क्या, साउंड, मिला भी क्या, ध्वनि। और ये आउटपुट डेटा है, क्या ये आउटपुट डेटा है। अब ध्यान रखना, एक यूजर जब माइक में बोलता है, स्पीकर से आप सुनते हो, कौन, यूजर। तो ये लंबी प्रोसेस होती है, पहले डेटा ऐसे 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 जाता है, फिर डेटा ऐसे 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 जाता है, इतने चरणों से होकर डेटा गुजरता है, तब जाके आपको सुनाई देता है। लेकिन यह प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि अपन को पता ही नहीं चलता, कुछ ही सेकंडों में कंप्लीट। अपन ने बोला नहीं कि उसने सुना नहीं, क्योंकि सब तैयार रहती है डिवाइस, डेटा आया तुरंत कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड, तुरंत कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड। अब सुनिए, ये जो अपना साउंड कार्ड था, इसने डेटा लिया और इसने डेटा दिया, इसलिए अपना जो साउंड कार्ड होता है यह इनपुट और आउटपुट बहुत टाइप का डिवाइस होता है। मतलब ये इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, और बिना साउंड कार्ड के ना तो हम कंप्यूटर में डेटा भेज सकते हैं और ना कंप्यूटर से डेटा को किसके रूप में, साउंड के रूप में। अगर साउंड डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करना है तब साउंड कार्ड का होना जरूरी है, अगर कंप्यूटर से साउंड डेटा लेना है तब भी साउंड कार्ड का होना जरूरी है। कोई भी स्पीकर बिना साउंड कार्ड के कार्य नहीं करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर लगा है तब उसमें साउंड कार्ड का होना आवश्यक है, अन्यथा वह कार्य नहीं करेगा, आपको सुनाई नहीं देगा। क्लियर। अब क्वेश्चन देखते हैं यहां से कैसे बनती है। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन तो यही है कि यूजर जैसा इनपुट देता है उसको वैसा ही आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर की भाषा में इसको GIGO कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, GIGO कहते हैं। और GIGO का मतलब होता है
गार्बेज इन और गार्बेज आउट। जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। ये नहीं है कि हमने दिया साउंड मिला कुछ और, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए कंप्यूटर की एक विशेषता होती है GI/GO, जैसा इन करोगे वैसा ही आउट मिलेगा। वैसे गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा। तो अपने दिमाग में जब तुम कचरा भरते हो संगत में बैठ के बातें कर करके और फिर कहते हो हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसलिए तुमने लोगों ने देखा होगा बहुत पहले की जो व्यक्ति होते थे महान संत, वो पेड़ों के नीचे बैठ के ज्ञान लेते थे, मतलब माइंड को एकाग्र करते, किसी की बातें नहीं सुनते थे। तो जैसा उन्होंने दिया वैसा मिला। अपन डेली क्या भर रहे हैं अपने दिमाग में और फिर आउट भी क्या करेंगे, तभी तुम ऐसा करते हो। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, अगर इनपुट की बात आएगी तो वो कहेगा यूजर और माइक के बीच में किस प्रकार का डेटा जाता है? साउंड डेटा जाता है। माइक और साउंड कार्ड के बीच में डेटा कैसा जाता है? माइक किस प्रकार का डेटा भेजता है? साउंड कार्ड किसको किस में कन्वर्ट करता है? किसको? एनालॉग को या इलेक्ट्रॉनिक को किस में कन्वर्ट कर रहा है? कौन कर रहा है? एनालॉग कौन सा डेटा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कौन सा डेटा होगा? कंप्यूटर कौन सा डेटा स्टोर होगा? डिजिट। क्लियर? ऐसे ही ऊपर बन गया, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो डिजिटल होता है और कंप्यूटर में जो डेटा बाहर भेजा जाता है वो साउंड कार्ड के माध्यम से उसको कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग एंड डिजिटल में। साउंड कार्ड यहाँ भी कार्य कर रहा है, यहाँ भी कार्य कर रहा है, एक जगह इनपुट का कर रहा है, एक जगह आउटपुट का कर रहा है। एक ही डिवाइस जो एक जगह इनपुट का करता है दूसरी जगह आउटपुट का करता है उसे बहुत प्रकार का डिवाइस कहते हैं। मतलब उसे इनपुट एंड आउटपुट बहुत दोनों प्रकार का डिवाइस माना जाता है। स्पीकर क्या करता है? एनालॉग या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड डेटा में कन्वर्ट करता है जिससे यूजर को सुनाई देती। क्लियर? अब सुनिए, तो ये हमने जैसा इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट मिला। ये तो अपनी बात हो गई स्पीकर की। किसकी बात हो गई? स्पीकर की बात हो गई। स्पीकर के सिद्धांत की बात हो गई कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था प्रोसेस करने का, डेटा को किस कॉन्सेप्ट पे प्रोसेस करता है, कैसे प्रोसेस करता है, ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन स्पीकर के टाइप्स की। तो वर्तमान में जो स्पीकर हैं वो अनेक रूपों में यूज किए जा रहे हैं। कोई हेडफोन के रूप में यूज कर रहा है, कोई बड्स के रूप में यूज कर रहा है, कोई ईयरफोन के रूप में यूज कर रहा है, कोई होम थिएटर के रूप में यूज कर रहा है, कोई बूफर के रूप में यूज कर रहा है, कोई अपना डीजे के रूप में यूज कर रहा है। अनेक टाइप के साउंड आते हैं, मतलब अनेक प्रकार के साउंड डिवाइस होते हैं जो स्पीकर के रूप में मिलते हैं। ये सभी स्पीकर के ही भाग होते हैं, ये सभी स्पीकर के ही टाइप्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि स्पीकर ही आ जाए। वो इनमें से बोलते बताइए ईयरफोन किस प्रकार का डिवाइस है, तब ईयरफोन भी किस प्रकार का डिवाइस हो गया? साउंड डिवाइस हो गया। और आपका हेडफोन ये भी हो गया। तो जो भी डीजे, होम थिएटर, बूफर, ये सब साउंड डेटा डिवाइस होते हैं। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार किस प्रकार का डिवाइस यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे इनमें से कौन सा यूज करना है। और हम नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने आप को अपडेट भी करते रहते हैं। पहले अपन लोग ईयरफोन यूज करते थे, वायर वाला आता था, फिर अपन ने हेडफोन यूज किया नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, डायरेक्ट सुनने के लिए। हमने वो भी छोड़ दिया, हमने बड्स यूज करने लगे। हमें ज़्यादा कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है तो हम होम थिएटर यूज कर लेते हैं, बूफर यूज कर लेते हैं, और बड़ा फंक्शन है तो हम डीजे यूज कर लेते हैं।
आप लोग करते भी हो और आप लोगों ने समस्त डिवाइस देखी हो। आपको यहाँ पर एक पर्सनली सलाह ये दी जाती है, ये जितने भी ईयरफोन बने, हेडफोन बने, बड्स बने, ये केवल उन एरिया में सुनने के लिए या किसी से बात करने के लिए बनाए गए जहाँ नॉइज़, शोरगुल ज़्यादा होता है। तो आपको क्या है ना, क्लियरिटी सुनाई नहीं देती है, तो आप उसकी जगह ईयरफोन लगा लेते हो, हेडफोन लगा लेते हो। लेकिन अगर आप अकेले रहते हो, कहीं भी आते जाते हो, शांत माहौल में, इनको यूज करो लेकिन ज़्यादा यूज मत करो, क्योंकि अपनी पार्ट ऑफ बॉडी में समस्त पार्ट अपन जैसा उनको सिखाते हैं वो वैसा ही सीखते हैं और उनमें फिर वैसे ही गुण आते हैं। अगर आपको कोई दूर से बुलाता है तो आपके अक्सर दूर से सुनने की पावर ज़्यादा हो जाएगी। अगर कोई आपसे डेली बात करता है और आपके कान पर आकर ही कुछ कहता है, आपके दूर के सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुढ़ापे में तुम लोगों को दूर का सुनाई नहीं देगा, जो व्यक्ति ज़्यादा बड्स यूज करते हैं। अपने अंदर जो कान का पर्दा होता है उसमें बहुत सारे सेंसर होते हैं जिनके माध्यम से अपन सुनते हैं। अपन को अच्छे से पता है अपन तेज ध्वनि नहीं सुन सकते, ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ, हॉर्न दे, पर्दा फट जाएगा। लगता है कि नहीं लगता? कोई कान पर अगर अपने कोई तेज जोर से चिल्ला के जाए तो लगता है कि नहीं लगता? वो तुम उसको डेली वर्ड्स लगा के सुना रहे हो तो उसको फिर डेली हैबिट कैसी पड़ेगी? बिल्कुल अंदर कहने की, कि जो आवाज़ मेरे अंदर आएगी वही सुनाई देगी, लेकिन जो दूर से आवाज़ आ रही वो सुनाई। फिर लगाना स्पीकर। क्या लगाना? स्पीकर, तब जाके सुनाई देगा। तो इन डिवाइसों को ना के बराबर यूज करो। जितनी ज़रूरत है मनोरंजन के लिए यूज करो, लिमिटेड करो। सफ़र में जा रहे उतना यूज करो, लेकिन घंटों बिस्तर में पड़े पड़े मत सुनो। और नहीं, बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं फिर उनमें वही बीमारी बन जाती है, गर्दन हिलती रहती है जैसे वो सॉन्ग में हिलती है, जैसे इसकी हिल रही है, देखो वो कभी बंद नहीं होने वाली, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। क्लियर? तो फिर आपकी मर्जी है, मेरा क्या जाएगा, मेरा काम है सलाह देना। तो ये अपना सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस समस्त कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी 2 टॉपिक पे क्लास बची है, एक प्रिंटर पे बची है, दूसरा प्लॉटर पे बची है। कल अपना प्रिंटर स्टार्ट होगा और पूरे आउटपुट में सबसे महत्वपूर्ण क्लास मॉनिटर के बाद प्रिंटर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो प्रिंटर से आपके एग्जाम में आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, डीप क्वेश्चन आते हैं। क्लास का अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो समझ लेना वो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम से छूट जाएगा। क्लास को पूरी देखो, एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन, एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन कवर हो रहा है। अब यही पूछ लेगा निम्न में से स्पीकर का टाइप्स कौन सा नहीं है, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। और यही पूछ लेगा साउंड डेटा कौन डिवाइस कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना केवल बोले साउंड डेटा तो माइक भी आएगा, वो तो साउंड ही है, इनपुट आउटपुट तो नहीं लगाया ना। ये घुमाने वाले क्वेश्चन आ गए। कैसे आ गए? घुमाने वाले। सर स्पीकर पढ़ाया तो साउंड डेटा के लिए स्पीकर, भाई ये भी तो पढ़ाया था। आधी स्टोरी इसकी थी, आधी स्टोरी उसकी थी, तभी तो पूरी स्टोरी बनी। क्लियर? तो अपन मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में, जिसमें अपना प्रिंटर स्टार्ट होगा। हो सकता है उसके 2 पार्ट हो जाए, यह क्लास अपनी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि टॉपिक बड़ा है। ठीक? दूसरी बात मैंने पहले भी बोला फिर भी बोल रहा हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक क्यों नहीं करते? आप लाइक नहीं करते हो, मैं देखता हूँ जितनी वॉचिंग होती है उतने लाइक नहीं आ रहे हैं। आपके लिए कंटेंट में कोई कमी है, कमेंट करो।
कि सर अभी हमको अच्छा नहीं लग रहा, सर इतना कंटेंट और बढ़ाओ इसमें कि हमारी क्वेश्चन और में और कंटेंट बढ़ा दूंगा। वैसे आपके हिसाब से फुल कंटेंट चल रहा है, कोई भी एग्जाम दे के आओगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर तो वो और डीपली में आलतू फालतू की चीज़ें हो जाती हैं कि कंपनी का नाम वगैरह, ये वो तो अपने खरीदने के लिए रहती है, वो नॉलेज बेस है। जी अपने एग्जाम बेस अभी नॉलेज दी जा रही है। नॉलेज बेस में क्या होगा, कौन सी कंपनी का था, किसने बनाया, सर कौन सा अच्छा लेना चाहिए, कौन कौन से स्पीकर मिलते हैं, कौन कौन से बूफर मिलते हैं, कौन कौन से होम थिएटर मिलते हैं, तो वो तो अपने पर्सनल यूज के लिए रहते हैं, एग्जाम के लिए नहीं रहते। क्लियर? चैनल को शेयर करना मत भूला करो, और भी बच्चे जुड़ जाएंगे, आपकी वजह से उनका भी भला हो जाएगा। बस ये फीस आपकी जा रही है, वो फ्री में आनंद लेंगे, लेकिन कर भला तो हो भला। ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू।